करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, तब एक दिन अचानक एक बड़ा सा एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास एक प्रचंड धमाके के साथ टकरा जाता है, जिससे पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाता है, जिसमें उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद 75% जीवन नष्ट हो जाता है और वो घटना डायनासोर के जीवन काल के लिए विनाशकारी साबित होती है, जिसमें डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यही महाविनाश किसी अन्य जीव के लिए वरदान साबित होता है, जिससे आगे जाके मानव जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और वो प्रजाति थी मैमल्स की, यानी स्तनधारी जीव, जिन्होंने इस महाप्रलय से अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लिया था। फिर समय जाते जाते धरती पर फिर से हरियाली छाने लगी। पृथ्वी का वातावरण भी सभी जीवों के लिए बेहतर होने लगा था और एडेप्शन रेडिएशन की वजह से कई सारे नए जीवों ने जन्म ले लिया था। कुल मिलाकर उस वक्त लगभग मैमल्स की 3 से 4 हजार नई प्रजातियां जन्म ले चुकी थी, जिनमें से कुछ थे प्राइमेट्स, जो कि बंदर से थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, जिनकी आंखें सिर में आगे की तरफ होती थी और सिर भी आगे की तरफ झुका हुआ था, इसीलिए वे 4 पैरों पर चलते थे। फिर समय जाते जाते इनमें भी काफी बदलाव आते गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि इनके सिर में मस्तिष्क को शरीर से जोड़ने वाला एक छेद सिर के पीछे की ओर से सेंटर में शिफ्ट होने लगा था, जिसकी वजह से अब ये 2 पैरों पर भी खड़े हो सकते थे, जिसे द ग्रेट एप्स कहा जाता है, यानी महान वानर, जिसकी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी थी और वो ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन ये अब पेड़ों पर 2 पैरों पर भी चलने लगे थे, जो कि उस वक्त सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली थे और उनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। लेकिन फिर एक बार आज से लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वीय क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाएं रुक गई, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश आनी रुक गई और यहाँ की हरियाली विलुप्त होने लगी। और वो एप्स भी इसी क्षेत्र में रहा करते थे और अब तक उनकी बुद्धि का काफी विकास हो चुका था और अब उनको नाम मिला था पैरोलापिथिक्स, जिसे पैरोला भी कहा जाता है। उस वक्त वहाँ सूखा पड़ने के कारण सबसे ज्यादा संकट इन्हीं पर आया था और उसी वजह से अब ये पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर खाना ढूंढने आने लगे थे। लेकिन उस वक्त जो पेड़ों पर ही रहना चाहते थे, उनमें से कुछ बाद में चिंपांजी बने और कुछ गोरिल्ला बने। लेकिन जो जमीन पर विकसित होने लगे वो अब बन चुके थे एडिपिथिक्स रेमिड्स। और यहीं से शुरू होता है मानव जीवन के इतिहास का जमीन पर सबसे पहला कदम, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जमीन पर 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। और यही हमारे वंश के जमीन पर सीधे खड़े रहने वाले सबसे पहले पूर्वज थे। अब 2 पैरों पर चलने की वजह से इनकी ऊर्जा पहले से कम खर्च होने लगी थी, जिसकी वजह से ऊर्जा का इस्तेमाल अब दिमाग के विकसित होने में लग रहा था। फिर आज से लगभग 25 लाख साल पहले अब इनका दिमाग काफी बड़ा हो चुका था और अब ये थे होमो हैबिलिस, जिन्होंने सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिर समय बीतते पत्थर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया और समूह में रहकर अन्य प्राणियों का शिकार भी करने लगे थे। अब ये अपने आसपास हो रही जो भी प्रक्रिया देखते थे तो उसमें से कुछ न कुछ सीखने और समझने की कोशिश करने लगे थे। ऐसे ही फिर ये आग को देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगे और लगभग 19 लाख साल पहले ये बन गए थे होमो इरेक्टस, जिन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही आग धीरे धीरे हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज बन गई। अब ये पूरे अफ्रीका में फैल गए थे। इन्होंने अब आग को कंट्रोल करना सीख लिया था। ये झुंड में रहकर शिकार करने लगे थे और शिकार को अब पकाकर खाने लगे थे। इसी आग से वे अब ठंड से बच सकते थे। धूप और बारिश से बचने के लिए ये गुफाओं में रहने लगे थे
और आग से गुफा में रोशनी भी कर सकते थे। गुफाओं के बाहर आग जलाकर जंगली जानवरों से भी बच सकते थे। फिर धीरे धीरे इनके परिवार बनने लगे और इनकी संख्या बढ़ने लगी। इनके दिमाग के विकास के साथ साथ इनकी समझ शक्ति भी बढ़ने लगी थी। अब धीरे धीरे इनके जीवन का संघर्ष और मेहनत आपस में बंटने लगे थे। ये अब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जिससे इनके काम अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गए थे। फिर ऐसे ही आगे चलते चलते आज से लगभग 2 लाख साल पहले इन्होंने आज के मानव जैसा रूप ले लिया था। फिर इनके गले की नली, जो पहले गले के ऊपरी भाग में हुआ करती थी, वो अब नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से अब हमारे पूर्वजों ने अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया था और वो एक दूसरे की आवाजों को समझने लगे थे। फिर परिवर्तन का ये घटनाक्रम चलता गया और आज से लगभग 1 लाख साल पहले उनका परिवर्तन अब आज के मानव रूप यानी हम में हो चुका था और अब ये हो चुके थे होमो सैपियंस। अब इंसान कदम कदम पर कुछ न कुछ नया करने और नया सीखने लगा था। अब ये अफ्रीका के बाहर भी जाने लगे थे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी के हर क्षेत्र में फैल गए। अब इन्होंने पशुओं को समझना शुरू किया और उनको पालने लगे, उनका खुद की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब ये झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे और शिकार किए गए जानवर की चमड़ी को कपड़े के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, ताकि बदलती रुत में इन्हें सहारा मिले। और बस यही आखिरी बदलाव था हमारे पूर्वजों में। इसके बाद सालों बीतते बीतते आज उनमें से हम बन गए, जो कि धरती पर मौजूद सभी जीवों में से सबसे बुद्धिमान जीव है। हमारे पूर्वजों ने आज से लगभग 25 लाख साल पहले धरती पर पहला कदम रखा था और इतने परिवर्तनों बाद आज हमने चांद पर भी कदम रख दिया है और आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि जिसने हमारा जीवन काफी आसान कर दिया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़े थे, लेकिन आज का इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक देश दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। कुछ देश परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, तो कुछ देशों ने तो हाइड्रोजन बम भी बना लिए हैं। लेकिन इन सब चीजों से आखिरकार नुकसान पृथ्वी का और मानव जाति का ही होने वाला है। हमारे पूर्वजों ने सृष्टि को साथ रखकर खुद का विकास किया, लेकिन हम सृष्टि को पीछे छोड़कर खुद को आगे रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि काफी चिंताजनक बात है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।